हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अगली काउंसलिंग में ना करें ये गलती। कौन सी गलती एक अभ्यर्थी ने की और उसका भुगतान करना पड़ा। और एमआरसी के फेरबदल में भर्ती फंसती जा रही है। अब क्या करना होगा जिससे बात बन सकती है। और 24 जुलाई की जो है वो फाइनल सुनवाई मानी जा रही है। या तो फाइनल हो जाएगी या हो सकता है इसके बाद एक डेट और दे दी जाए, वरना तो मामला पूरी तरीके से सुलटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक नया विवाद ख़त्म हो गया है, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी अब कोर्ट पहुंच चुका है 15,000 शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके हितों के लिए। एक एक करके बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग करने वाली महिला अभ्यर्थी को उसके मूल अभिलेख नहीं मिले। क्यों नहीं मिले आप देख लीजिए। अभिलेख ना मिलने पर महिला बीएसए के सामने फपक पड़ी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 जुलाई को 1,000 रिक्त पदों के 101 महिला और पुरुष अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख बीएसए कार्यालय में जमा करे गए। सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को बीएसए कार्यालय में मूल अभिलेख वापस लेने के लिए सोमवार को अभिलेख जमा करने की रिसीविंग मूल प्रति नहीं मिली थी। मतलब उनको मूल प्रति नहीं दी गई थी रिसीविंग की। इस पर बीएसए ने मूल अभिलेख देने से मना कर दिया। महिला अभ्यर्थी का कहना है कि काउंसलिंग के दौरान उसने मूल अभिलेखों की रिसीविंग की 2 प्रतियां नहीं कराई थीं। उस समय काउंसलिंग करा रहे कर्मचारियों ने रिसीविंग की मूल प्रति की मोबाइल से फ़ोटो करने के लिए बात कही। उसने मोबाइल से फ़ोटो कर ली। आज उसी की प्रिंट आउट निकलवाकर जब बीएसए कार्यालय पहुंची तब उसे मूल अभिलेख देने से मना कर दिया। मतलब अगली काउंसलिंग में भी यदि जब आप डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करें तो अपनी रिसीविंग लेनी वहाँ पर आप ना भूलें, क्योंकि जब आप वहाँ पर रिसीविंग लेंगे तो आपको 2 रिसीविंग मिलेंगी। तो दोनों रिसीविंग को ही आप साथ लेकर जाएं, अन्यथा आप वहाँ से ना हिलें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बाद में कोई ऊंच नीच होने पर आपको आपके ही डॉक्यूमेंटों से वंचित होना पड़े, या आपको अपने डॉक्यूमेंट लेने के लिए कानूनी कार्रवाई लड़नी पड़े, या बेवजह आप अपना दिमाग ख़राब करें और 1-2 महीने बाद लंबी कार्रवाई के बाद आपको डॉक्यूमेंट वापस करे जाएं, जब तक कि आप ये प्रूफ ना कर दें कि वो आप ही हैं जिनके डॉक्यूमेंट हैं। तो बस एक छोटी सी गलती है आपकी कि आपको वहाँ से रिसीविंग लेनी है। तो रिसीविंग लेना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ये बिल्कुल बात है, फैक्ट है। इसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी हुई। उधर जो केस लगा हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से केस फाइल किया गया है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अभ्यर्थियों के हितों के लिए कोर्ट पहुंच चुका है, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि हम कोई भी रिपोर्ट जो अन्य पिछड़ा वर्ग को हमने सौंपी है वो हम वही रिपोर्ट सौंपेंगे, दूसरी रिपोर्ट हम कोई नहीं सौंपेंगे। इस आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एमआरसी मुद्दे पर स्टे लगा दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती पर। जब 69,000 शिक्षक भर्ती पर एमआरसी पर स्टे लगा दिया तो तब सरकार ने तब भी ये कहा कि माननीय कोर्ट के न्यायालय के माध्यम से हम स्टे को हटा देंगे। तो अब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी कोर्ट पहुंच चुका है और अपने सारे सवालों का लगभग 22 क्वेश्चन का एक उन्होंने चार्ट बनाया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग मांग रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का साफ साफ ये कहना है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है आरक्षण देने की, उसका सही तरीके से अनुपालन हुआ है या नहीं हुआ है। अब सरकार यदि यहाँ पर पहले में हम आपको बता देते हैं कौन कौन से केसों की कल सुनवाई लिस्टेड है। और एमआरसी केस की सुनवाई आज है, लगभग 1:30 बजे के करीब आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। उधर 11198 11198 2020 ये केस लगा हुआ है। इसकी सुनवाई आपकी 24 तारीख को होनी है। सबसे लास्ट वाली लाइन में आप देख सकते हैं टेंटेटिव का मतलब ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पूर्ण उम्मीद है कि इसकी ये भर्ती ये यहाँ पर हो। उधर 24 तारीख का एक पेंडिंग केस डला हुआ है। ये राम शरण मौर्य एमआरसी मुद्दे पर लगा हुआ केस है। इसकी सुनवाई मैंने आपको अभी दिखाया था 24 तारीख में, इसकी सुनवाई कल होने वाली है। तो अब अभ्यर्थी बेवजह परेशान ना हो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। उधर एक अन्य केस पड़ा हुआ है सत्येंद्र यादव, और ये केस भी पड़ा हुआ है 11146 और इसकी सुनवाई भी 24 तारीख की होने वाली है। मतलब कहने का मतलब है इस पर एआई दाखिल की गई थी, एआई की भी सुनवाई है। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया था 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का और सीपीओ लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। उधर जो एक अन्य केस पड़ा हुआ है उस राघवेंद्र प्रताप सिंह भारांग मुद्दे पर, इस पर भी सुनवाई आपकी 24 तारीख को। तो मतलब ये है कि भारांग कट ऑफ मुद्दे पर सुनवाई देखने को लिए मिलेगी आपको 24 तारीख को। एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, लगभग यदि 3 घंटे बहस होती है। आप समझ लीजिए यदि 3 घंटे बहस चलती है तो 3 घंटे की बहस में कुछ ना कुछ चीज़ें अवश्य ही निकल कर आएंगी। और यदि 3 घंटे से कम बहस होती है तो आपको अगली डेट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जज साहब, जैसा कि जज साहब महोदय का कहना है, ये केस
मैं अगली ही डेट में इसको फाइनल कर दूंगा। उन्होंने बार बार कहा है, लेकिन किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई रोड़ा अटक जाता है और भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन अब पूर्ण उम्मीद लगाई जा रही है। अब सरकार को क्या काम करना चाहिए एमआरसी को बचाने के लिए? यदि सरकार ने वाकई में ही कोई संवैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन सही तरीके से नहीं किया है, तो सरकार के पास 51,112 पद हैं। जो प्रपोज़ल वो शिक्षा मित्रों को दे रहे थे, वही प्रपोज़ल, उसमें से सीटें, रिजर्व पदों की सीटें, शिक्षा मित्रों की सीटें काटने के बाद जो बाकी सीटें बचती हैं वो 15,000 सीटें हैं। सरकार 69,000 में और जोड़ सकती है, जिससे एमआरसी को लेकर विवाद खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यदि 15,000 छात्रों का हित यदि नुकसान पहुंचता है तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। यदि नहीं पहुंचता है तो सरकार अपने आप को साबित करे, चाहे कोर्ट के माध्यम से साबित करे, चाहे सरकार वहाँ एमआरसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है वहाँ साबित करे, SC/ST आयोग है वहाँ साबित करे, लेकिन सरकार अपनी बात को रखे कि हमने कौन सी प्रक्रिया का पालन किया है जो 15,000 छात्रों का हित ना हो, हित खराब ना हो। और यदि हुआ है तो आपने जो लिस्ट चयन सूची बनाई है उसको, उसमें बजाय फेरबदल करने के आप जितने छात्रों के साथ अहित हुआ है, लगभग 15,000 छात्र बताए जा रहे हैं। 51,112 में से वही 15,000 छात्रों को आप ले लें और यहीं पर आपका जो है भर्ती का मैटर सुलझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर यदि सरकार चाहे, जब आप 40-45 पर अलग से शिक्षा मित्रों के लिए पद रिजर्व कर सकते हैं, तो आप 69,000 पदों में 22,000 पद प्लस जो भी आपकी ऊंच नीच और किसी माध्यम से होती है, उन बाकी पदों को 51,112 में से जोड़कर, जैसा कि सरकार ने स्वयं मॉडिफिकेशन में कहा है, उन पदों को जोड़कर, चाहे 1 लाख हों, चाहे 1.25 लाख हों, चाहे 1.5 लाख हों, उन सब पर सरकार यहाँ मेरिट लगा दे, सारे कोर्ट के विवाद खत्म और सरकार इस भर्ती से निकल जाएगी। या हो सकता है कि अगली चुनावी प्रक्रिया में इस भर्ती का फ़ायदा लेने के लिए सरकार इस जानबूझकर इस कोर्ट को, इस भर्ती को खींच रही हो, जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना है। कमेंट बॉक्स में आकर बच्चे कहते हैं कि सरकार इसका अगली चुनावी प्रक्रिया में इस भर्ती का मजा लेने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा होता तो सरकार इतने दिनों तक इस केस को नहीं लड़ती, सरकार लंबी लंबी डेटें लगवाती, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने भी कई बार ऐसा देखा गया है कि सरकार ने भी अब AG महोदय सर वहाँ उपस्थित हुए और भर्ती का अच्छी तरीके से उन्होंने नुमाइंदगी करी है। तो आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये सत्य है कि यदि किसी के साथ गलत हो रहा है तो सरकार को या तो पद जोड़ने चाहिए या अपनी बात को क्लियर करना चाहिए, ताकि किसी के साथ यहाँ पर अहित ना हो। 24 जुलाई को फाइनल सुनवाई है। इस बात की क्या पुख्ता गारंटी है? इसके लिए एक गारंटी ये है कि उधर यदि जो SG महोदय हैं तुषार मेहता सर वो उपस्थित होते हैं, उधर जो पुनीत सर हैं, जो जज हैं पुनीत, उनके आने की बहुत ज़्यादा कम संभावना बनी हुई है। तो 2 ही जज उपस्थित रहेंगे, एक UU ललित सर, एक शांता गौड़ सर। तो वो केवल वही दोनों जज आज सुनवाई करने वाले हैं। पुनीत सर शायद उपस्थित ना हो। उन्होंने ही पुनीत सर ने ही उस पर स्टे लगाया था, भर्ती पर, पद रिजर्व किए थे UU ललित सर की अनुपस्थिति में। जो शिक्षा मित्रों के लिए 37,000 कुछ पद रिजर्व किए गए थे, वो UU ललित सर की अनुपस्थिति में पुनीत सर नहीं किए थे, और अगली भर्ती पर वो आने वाले हैं नहीं। तो हो सकता है कि पूर्ण सुनवाई होने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाए, क्योंकि तीनों जजों का उपस्थित होना बड़ा लाजमी है। लेकिन UU ललित सर अपने आप में एक महान व्यक्तित्व है, कॉलेजियम का हिस्सा बन चुके हैं, तो और जो UP के टॉप 5 सीनियर वकील हैं उसका वो हिस्सा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बात अपने आप में अब वैल्यू रखती है। वो इस बात को मैनेज खुद ही कर सकते हैं, इतना तो बात अब तय है। तो 24 तारीख को होने वाली सुनवाई का आप इंतज़ार करिएगा। एक अच्छी अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन दोनों चीज़ उपस्थित हैं। उधर तो तुषार मेहता सर जो हैं वो भर्ती में उपस्थित हों, उधर UU ललित सर जो हैं वो भी, जज साहब जो हैं वो भी उपस्थित हों, और हमारे जो सरकार के सबसे बड़े वकील हैं तुषार मेहता सर वो भी उपस्थित हों, सरकारी वकील हैं सबसे बड़े, वो भी उपस्थित हों। दोनों की उपस्थिति में ही कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर यदि दोनों में से एक भी व्यक्ति नहीं आता है वहाँ, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में आकर EWS को टारगेट बना रहे थे। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सरकार ने ये कहा है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया काउंसलिंग से शुरू होगी, ना कि पहले फॉर्म भरे गए हैं वो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी प्रक्रिया में जो EWS है वो पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। और नहीं तो आप जो कोड अपडेट आएगी आप उसको देख लेना, आपको पता लग जाएगा। मैं किसी आधार के पीछे ये बातें कह रहा हूँ, क्योंकि या तो उन अभ्यर्थियों ने मॉडिफिकेशन की सही से रीडिंग नहीं की है, केवल इधर उधर वीडियो देखने के माध्यम से ही केवल वो अपने आंकड़े निकाल रहे हैं। सरकार ने जो BEd के ऊपर मॉडिफिकेशन दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, 15 जुलाई को जो आदेश आए थे सुप्रीम कोर्ट के, 21 को
21 जून को जो सुनवाई हुई थी, फिर 19 जून को सुनवाई हुई, उस ऑर्डर को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि सरकार बीएड को सुरक्षित कर रही है। उधर यदि बीएड सुरक्षित होता है तो साथ में फिर ईडब्ल्यूएस भी सुरक्षित हो जाता है। इसी कारण से अभ्यर्थियों के हौसले बुलंद हुए और वो इसी कारण वो कोर्ट गए, क्योंकि उनको पता है कि सरकार जब बीएड को सुरक्षित करेगी तो ईडब्ल्यूएस की डेट भी अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आ रही हैं। हर चीज़ का विरोध करना लाजमी नहीं बनता है कि आप हर चीज़ का आकर विरोध करें। अगर आपको नौकरी चाहिए, बड़ा सिंपल है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए इस चीज़ को लेकर कि जितने चाहे 15,000 एमआरसी के बच्चे हों, चाहे एनओसी के बच्चे हों, जितने छात्रों के साथ अहित हो रहा है 69,000 भर्ती में सरकार उतने ही पद जोड़कर सबको एक साथ भर्ती कर दे, सारी प्रॉब्लम ख़त्म। मतलब सरकार 69,000 में जितने पद यदि सरकार को जोड़ने हैं उन सारे पदों को एक साथ जोड़कर सरकार यहाँ भर्ती कर दे, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।